बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने खुद वीआरएस के बाद कहा है कि बिहार के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब यहां AK-47 के दम पर अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिहार में पिछले 15 सालों में बहुत कुछ बदला है और आज बिहार में राम राज्य है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक डीजीपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लाइव लोगों से बात करने वाले थे, लेकिन अपने सरकारी आवास के बाहर मीडिया का जमावड़ा देखते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने उनसे वहीं बातचीत की। आपको यह भी बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस के बाद पहली बार लोगों को बिहार में जंगल राज की याद दिलाई है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्होंने पुलिस की सेवा पूरे निष्ठा के साथ की है और आगे जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे निष्ठा के साथ करेंगे। किसी भी दल का कोई भी नेता, चाहे वो गांव के स्तर का हो या प्रांत के स्तर का हो या राष्ट्र के स्तर का हो, वो अगर मुझे एक मेरी गलती बता दे, निकाल दे, मेरी निष्पक्षता पर उंगली उठा दे, जितने बिहार 34 साल में चुनाव हुए मैंने कराया है और 34 साल में अधिकांश समय मैं फील्ड में रहा हूं, कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज तक किसी भी दल के किसी भी स्तर के किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई है। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक रहा, हर जात, हर समाज, हर वर्ग और हर दल के जो भी लोगों का जायज काम हो, जो मेरे पास आ गया, बिल्कुल निष्पक्षता से किया। नंबर 1। नंबर 2, 34 साल में कोई भी, आप भी मीडिया के लोग हैं, कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई संबंध हो। सब कहर बन के टूटा। जितने भी बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, हत्यारे, अपहरणकर, जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, 50 से अधिक मुठभेड़े हमने की, 40 से अधिक तो केवल बेगूसराय में, और भी जहां जहां मैं रहा, रांची में सीनियर एसपी रहा, जहानाबाद में रहा, कहीं कोई नहीं कह सकता है कि कोई जात देख करके, दल देख करके या धर्म देख करके या किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के एक निर्दोष आदमी को अपनी जानकारी में मैंने जेल भेजा या कोई इस तरह का काम हुआ। तो जीवन भर 34 वर्ष जो आदमी पूरी तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम किया, उस पर अब सवाल उठाते हैं जो आप मेरे से कर रहे थे, और सबके मन में यह सवाल होगा और मीडिया पर बहुत लोग, तरह तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं या करेंगे, कर भी रहे हैं। उनको मेरा एक ही जवाब है कि जब तक मैं डीजीपी था, मैंने डीजीपी का काम किया। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा। इसका मैं सीधा जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहां रहता है, और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप, जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है। और यहाँ बिहार पुलिस ने जो FIR किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अनुसंधान करने के लिए टीम गई, इस पर किसी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो CBI को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी स्टैब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया, सर्वोच्च CBI को केस
सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, इसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है। तो जो भी मैंने किया एक डीजीपी की हैसियत से, और मैंने वो किया, और मैं लड़ा बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की प्राइड के लिए, सुशांत को न्याय के लिए। मैं उस लड़ाई को लड़ा।